हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्रैकर। आज हम वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करेंगे। ये आपको क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं आपको एक एक वोकैब को काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में हम आंसर टिक करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इससे आपकी वोकैब भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, हिज पेरेंट्स आर डैश टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। उसके माता पिता उसके संगीतकार बनने की योजना के डैश है। तो हमें भरना है इसमें से एक ऑप्शन को। अभी हम देखते हैं इसके आंसर्स को। देखो, ऑप्शन नंबर ए है कंट्रास्टेड। कंट्रास्टेड किसको बोलते हैं हम? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। लेकिन किस में तुलना करना? किसी भी व्यक्ति में तुलना करना, विच वन इज बेटर, या फिर किसी भी वस्तु में तुलना करना हो। देखो, अपोज्ड। अपोज्ड किसको बोलते हैं हम? असहमत होना किसी से। क्या होना? असहमत होना, या फिर किसी के विरुद्ध होना। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी किसको बोलते हैं हम? के विपरीत होना। के विपरीत होना, या फिर बिल्कुल भिन्न होना, पूर्णतः भिन्न होना, उसको बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टेड। रजिस्टेड किसको बोलते हैं हम? व्यक्ति या वस्तु का विरोध करना। किसका? व्यक्ति का या फिर वस्तु का विरोध करना। वस्तु का विरोध करना। पूरा नहीं लिख रहा अभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अपोज्ड यानी हिज पेरेंट्स आर अपोज्ड, उसके माता पिता ऐसे मत थे या फिर विरुद्ध थे, टू हिज प्लान, उसकी योजना के, ऑफ बिकमिंग, बनने की, अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार। देखो, आर क्या है यहाँ पर? आर एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ में क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट लेती है। क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई नाउन हो सकती है। तो देखो, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन सेंटेंस कैसा है? एक्टिव में है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। तो यदि आपको ग्रामर की भी अच्छी समझ है तो आप बहुत अच्छे से इसको फिल कर सकते हो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बी मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। यानी कि हमें चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद डैश करनी चाहिए। तो हमें इसमें कौन सा आंसर राइट होगा वो भरना है। देखो, इंडाओ। इंडाओ का मतलब होता है प्रदान करना। इस सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है प्रदान करना, लेकिन सबका अलग अलग यूज है। प्रदान करना, लेकिन क्या प्रदान करना? धनराशि को। धनराशि प्रदान करना, लेकिन किसको प्रदान करना? किसी भी विद्यालय को या फिर किसी भी बड़ी संस्था को। ये चीज आप ध्यान रखना। देखो, इम्पार्ट क्या होता है? इम्पार्ट होता है प्रदान करना, लेकिन क्या प्रदान करना? अच्छे गुण। अच्छे गुण प्रदान करना, या फिर शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी को देना। उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और रेंडर किसको बोलते हैं हम? प्रदान करना, लेकिन क्या प्रदान करना? सहायता या फिर मदद। दोनों का मीनिंग एक ही है। और बिस्टो क्या होता है? बिस्टो भी होता है प्रदान करना, लेकिन क्या प्रदान करना? सम्मान के रूप में कोई भी चीज को प्रदान करना। कैसे? सम्मान के रूप में कोई भी अवार्ड, रिवार्ड, कुछ भी देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। बी मस्ट रेंडर हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन। हमें चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद करनी चाहिए, या फिर हमें चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इन द इंटरव्यू सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विथ डैश। यानी कि इंटरव्यू में उसने सभी प्रश्नों के डैश के साथ दिए। कैसे दिए? देखो, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम किसको बोलते हैं हम? आत्मसम्मान को। आत्मसम्मान जो हमारे कैरेक्टर की वजह से मिलता है या फिर हमारी एबिलिटी की वजह से मिलता है, यानी कि चरित्र या फिर क्षमताओं की वजह से जो सम्मान दिया जाता है, उसके लिए सेल्फ स्टीम को यूज किया जाता है। इंश्योरेंस किसको बोलते हैं हम? इंश्योरेंस होता है बीमा। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है, कार इंश्योरेंस हो गया, ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया, यानी बहुत सारे प्रकार के इंश्योरेंस होती है, बीमा होती है, उनको बोला जाता है। अश्योरेंस किसको बोलते हैं हम? पूर्ण आश्वासन। कैसा? पूर्ण आश्वासन को बोला जाता है, यानी पूर्णतः किसी को आश्वासन देना, किसी सरकार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी भी संस्था के द्वारा के ऐसा कर दिया जाएगा। और कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं हम? कॉन्फिडेंस बोलते हैं आत्मविश्वास को, यानी कि जो व्यक्ति पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ हो, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कोई डर या भय शंका ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि उसने सारे इंटरव्यू में जो सारे जवाब थे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिए, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में दिए।
अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। डू यू वांट टू डैश टू रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन? क्या आप रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका की डैश लेना चाहते हो? तो क्या आएगा इसमें? देखो ऑप्शन नंबर ए प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या होता है? दवा या फिर नुस्खा लिखना। नुस्खा लिखना किसके द्वारा? डॉक्टर लिखता है उसको, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब। और दूसरा इसका होता है कुछ निर्धारित करना। कुछ निर्धारित करना, जैसे लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट सिग्नेचर शुड बी इन फ्रंट ऑफ टू विटनेसेस। यानी कि कानून ने ये निर्धारित किया हुआ है कि जो सिग्नेचर है वो दो गवाहों के सामने होने चाहिए। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, मैंने दोनों को लिख दिया है। देखो सब्सक्राइब क्या होता है? सब्सक्राइब होता है पत्रिका या अखबार की सदस्यता लेना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। डू यू वांट टू सब्सक्राइब, यानी कि क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं टू द रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन। किसकी? रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन है जो पत्रिका है उसकी। डिस्क्राइब क्या होता है? डिस्क्राइब होता है वर्णन करना। वर्णन करना, लेकिन किसका? किसी व्यक्ति का या फिर वस्तु का। एसएससी में इसके साथ में हमेशा अबाउट प्रोपोजिशन लगा दिया जाता है। बहुत बार जब भी एरर पूछी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, इसके साथ में कोई भी प्रोपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। और देखो ट्रांसक्राइब किसको बोलते हैं हम? ट्रांसक्राइब बोलते हैं हम विचारों या फिर भाषणों को। किसको? विचारों को या फिर भाषणों को लिखित रूप से रिकॉर्ड करना। तो ये चारों वर्ड्स का मीनिंग बता दिया है मैंने आपको। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है योर डिमांड्स आर बाउंड टू लीड टू डैश इन द फैमिली। जो तुम्हारी मांगे हैं या फिर आपकी जो मांगे हैं परिवार में डैश पैदा कर रही है। क्या पैदा कर रही है? डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या फिर कलह। देखो एब्सेंस क्या होता है? किसी की अनुपस्थिति। ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, आप सभी जानते हो। डिक्रीज क्या होता है? किसी भी चीज का घटना या फिर घटाना। और देखो बैरियर क्या होता है? बाधा या फिर कोई भी अवरोधक को बोलते हैं हम, अवरोधक। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। यानी कि तुम्हारी मांगे परिवार में विवाद या फिर कलह का कारण बन रही है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। द कमेटी मेंबर्स वर इन डैश ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। जो कमेटी के सदस्य थे यानी समिति के जो सदस्य थे वो बजट पर डैश थे। तो कैसे थे? देखो डिफरेंस किसको बोलते हैं हम? डिफरेंस बोलते हैं हम फर्क, भेद या फिर अंतर किन्हीं चीजों के बीच में उसको बोला जाता है। और डिसेंट किसको बोलते हैं? असहमति या फिर असहमत। और डिफरेंस किसको बोलते हैं हम? डिफरेंस बोलते हैं हम आदर भाव को, किसी के प्रति जो आदर होता है उसको। और डिसेंट किसको बोलते हैं हम? उतार को, यानी कि अवरोहण को, ऊपर से नीचे की तरफ आना, उसको बोला जाता है। दूसरा इसी का एक और सेकंड मीनिंग होता है, वो होता है वंश क्रम, यानी वंश का ऊपर से लेके नीचे की साइड में जो क्रम होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है इफ डैश परमिट्स वी विल गो आउट फॉर ए वॉक। यदि अनुमति देगी या फिर देगा तो हम टहलने जाएंगे। तो क्या आएगा इसमें? देखो ऑप्शन नंबर ए है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। जलवायु या फिर वहां का परिवेश किसी भी स्थान का, लेकिन कैसा? लंबे समय का। कैसा? लंबे समय का, जैसे कि 1 साल का, 4 महीने का या फिर 10 साल का, ऐसे इसको यूज किया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर बी है विद। ये क्या है? कंजक्शन है। इट मीन्स यदि और अगर। और देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है? वेदर। वेदर मीन्स मौसम, लेकिन कैसा मौसम? दिन प्रतिदिन का, दिन प्रतिदिन का। और देखो ऑप्शन नंबर डी है, इसको भी हम बोलेंगे विद। इट मीन्स कहाँ, किधर या फिर किस दिशा में। और देखो एक और होता है विथ। इसका मीन्स होता है मुरझा जाना, मुरझा जाना। इच्छा है, झा से आएगा, मुरझा।
देखना अभी इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि वॉक क्या है, डेली की जाने वाला, डेली किया जाने वाला काम है, यानी डेली की जाने वाली कोई भी काम है, वॉक डेली की जाती है। तो इसमें वेदर आएगा, मौसम ऐसा जो दिन प्रतिदिन का कहलाता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो आवर न्यू ऑफिस इज इक्विपेड डैश ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हमारी नई ऑफिस है या फिर नया कार्यालय है वो नवीन तकनीकी से डैश है। तो कौन सा प्रपोजिशन इसके साथ में आएगा, देखो विथ, ये फिक्स प्रपोजिशन है जो हमेशा इसके साथ में यूज किया जाता है, यानी कि वो नवीन तकनीकी से सुसज्जित है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ये बहुत सिंपल था इसलिए, लेकिन ये फिक्स प्रपोजिशन है जो पूछा जाता है। देखो द स्ट्राइक वाज डैश, यानी कि जो स्ट्राइक थी या हड़ताल थी, डैश दी गई है। तो इसमें देखो कॉल्ड एट, इट मीन्स निर्दिष्ट जगह पर रुकना, निर्दिष्ट जगह पर रुकना, यानी कि किसी भी एक फिक्स जगह पर रुकना, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे ट्रेन कॉल्ड एट अहमदाबाद एंड मुंबई फॉर सम टाइम्स, और रुकना लेकिन कैसा रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और देखो ऑप्शन नंबर बी है कॉल्ड इन, कॉल्ड इन मीन्स बुलाना या फिर फोन करना, क्या करना, फोन करना या फिर किसी को बुलाना। और देखो ऑप्शन नंबर सी है कॉल्ड ऑफ मीन्स स्थगित करना, स्थगित करना या फिर रद्द करना, क्या करना, रद्द करना। और कॉल्ड ऑन क्या होता है, कॉल्ड ऑन होता है किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना। तो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्ट्राइक कैसी कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी या फिर रद्द कर दी गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, महेश सोड एन, सोड ऑन, नहीं ऑन नहीं आएगा यहां पर, देखो यहां पर आएगा एन, एंड डैश फॉर स्पोर्ट्स एट ए वेरी अर्ली स्टेज, यानी कि महेश ने खेल के लिए प्रारंभ से ही डैश दिखाया, क्या दिखाया, देखो यहाँ पर ऑन गलती से लिख दिया गया था, इसको एन पढ़ना। देखो ऑप्शन नंबर ए है एटीट्यूड, एटीट्यूड किसको बोलते हैं हम, रुख या फिर दृष्टिकोण, जो हमारा रुख होता है या फिर दृष्टिकोण होता है, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर नेगेटिव एटीट्यूड, उसको बोला जाता है सकारात्मक रवैया या फिर नकारात्मक रवैया या रुख, एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर बी है देखो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम, इसके साथ में हमेशा फोर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है एज एन एग्जेक्टिव के रूप में। तो इसका मतलब होता है क्षमता, किसी के अंदर अभिरुचि या फिर क्षमता, अभिरुचि या फिर क्षमता उसको बोला जाता है। तो यही इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उसको शुरुआत में ही उसने अभिरुचि दिखा दी थी, यानी रुचि दिखा दी थी उसने, शुरू में इंटरेस्ट दिखा दिया था, किसके लिए, खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। इमेजिनेशन किसको बोलते हैं हम, कल्पना को बोलते हैं। और देखो ऑप्शन नंबर डी है इंट्यूशन, इंट्यूशन किसको बोलते हैं हम, अंतर्ज्ञान को बोलते हैं, जो अंतर्ज्ञान को बोला जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एप्टीट्यूड, यानी कि योग्यता या फिर अभिरुचि बोलते हैं हम, यानी कि रुचि होना किसी भी चीज में। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज पुलिस एक्ट्स, यानी कि जो उसकी वो थी रेपुटेशन थी, छवि थी या फिर प्रतिष्ठा थी, इसको देखो हिंदी बोलता हूँ मैं तो वापस से इंग्लिश बोलते हैं, हिज रेपुटेशन हैज बीन डैश बाय हिज पुलिस एक्ट्स, उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए उसकी प्रतिष्ठा डैश हो गई। तो क्या आएगा इसमें आंसर, देखो इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ना, किसका, वस्तु का, मात्रा या फिर संख्या में बढ़ना, ये चीज आप ध्यान रखना। आप इसको एज ए पर्सन के रूप में यूज नहीं कर सकते कि लोगों का बढ़ना, ये बिल्कुल गलत होगा, सिर्फ वस्तु का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है देखो डिक्रीज्ड, यानी कि घटना या फिर घटाना किसी भी चीज का। और देखो ऑप्शन नंबर सी है रिट्रीव्ड, रिट्रीव्ड किसको बोलते हैं हम, वस्तु को पुनः प्राप्त करना, क्या करना, पुनः प्राप्त करना, यानी कि वापस से प्राप्त करना, रिट्रीव्ड। और ऑप्शन नंबर डी देखो टेंटेड, टेंटेड किसको बोलते हैं हम, कलंक लगाना
ये यहाँ पर नहीं है, ये कलंक एक ऐसे ही होगा, या फिर धूमिल करना या फिर लालछन लगाना। देखो हिज रेपुटेशन हैज बीन टेंटेड, यानी कि धूमिल कर दी गई या फिर उसके ऊपर कलंक लग गया बाई हिज पुलिस एक्ट, उसकी मूर्खतापूर्ण कामों की वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, बी वांट हर डैश द डेंजर। तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा, देखो इसमें ऑफ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी भी आप भरोगे, लेकिन ये कब आता है, देखो जब वर्ब हो वांट प्लस समवन प्लस अगनेस्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, तब इसको यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 को। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है दिस इज द गर्ल डैश इज गोइंग टू आईआईटी दिल्ली, यानी कि यही वो लड़की है जो आईआईटी दिल्ली जा रही है। तो इसमें क्या आएगा, देखो हु क्या है यहाँ पर, हु एज ए सब्जेक्टिव क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम, और पॉजेसिव क्या होता है, हुज। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और यहाँ क्या है, नाउन है, और इसमें क्या है यहाँ पर, वर्ब है। तो वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जा सकता है, नहीं, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो क्या आएगा इसमें, हु। बिच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिच थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, या फिर एक प्रकार से आप नॉन लिविंग के लिए इसको यूज करते हैं। और दैट क्या है, दैट हु और बिच दोनों के सेंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ फिक्स रूल होते हैं, जैसे ओनली आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश, यानी कि इस कांच की मेज को सावधानी से संभालो क्योंकि यह है, कैसी है, देखो ऑप्शन नंबर ए, देखो वोल्टाइल। वोल्टाइल किसको बोलते हैं हम, किसी भी स्थिति का अचानक से बदल जाना। कैसे, किसी भी स्थिति का अचानक से बदल जाना, अस्थिर चीज़ों के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन एज ए जब व्यक्ति के सेंस में इसको यूज करेंगे हम, तो व्यक्ति कैसा होता है, यानी कि चंचल, वॉलेटाइल पर्सन यानी कि चंचल व्यक्ति। और दूसरा इसको जब पदार्थ के सेंस में यूज किया जाता है, तो कैसा पदार्थ, वाष्पशील। कैसा, वाष्पशील, यानी कि जो आसानी से ऊपर उड़ जाए, हवा में गायब हो जाए उड़ के। देखो ऑप्शन नंबर बी है डक्टाइल। डक्टाइल किसको बोलते हैं हम, एक तो इसका सेंस होता है, एक तो मुलायम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो इधर उधर घूम सके, फ्लेक्सिबल हो, उसको बोला जाता है। दूसरा, इसको तार के रूप में कितना भी लंबा खींचा जा सके, यानी कि तन्य, जिसको एक वायर के रूप में कैसे भी खींचा जा सके। ये बनवर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, तो उसका आप ध्यान रखना। फ्रिजाइल किसको बोलते हैं हम, फ्रिजाइल बोलते हैं हम बहुत ही नाजुक को, नाजुक, या फिर भंगुर को बोला जाता है। भंगुर कैसी चीज होती है, जो आसानी से टूट जाए, कैसे, आसानी से टूट जाए, उसको यूज किया जाता है। और देखो फ्रीगल किसको बोलते हैं हम, मितव्ययी को, जो माइजर होता है, कंजूस होता है, उसको बोला जाता है कंजूस, या फिर मितव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला, उसको बोला जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 को। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है द ग्रूम स्टूड बिफोर द डेस्ट फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च, यानी कि दूल्हा विवाह समारोह के लिए डैश के सामने खड़ा था। किसके सामने खड़ा था, देखो ऑप्शन नंबर ए है एटलस। एटलस किसको बोलते हैं हम, ए बुक ऑफ मैप्स, यानी मानचित्रावली, मानचित्रावली जिसमें मानचित्र बने हुए होते हैं, उसको बोला जाता है। और देखो लेटर, लेटर किसको बोलते हैं हम, बाद का, लेकिन कैसे सेंस में बाद का, समय के सेंस में। जैसे सी यू लेटर हम बोलते हैं ना, बाद में मिलते हैं, तो उसके सेंस में। और एटिक किसको बोलते हैं हम, एटिक बोलते हैं हम अटारी को। ये बनवर्ड में भी पूछा गया है बहुत बार, तो उसका ध्यान रखना। कैसा, जो एकदम छत से नीचे जो जगह होती है ना, आपने देखा होगा सिड्डी, ऐसे सिड्डी बनी होती है, उसके नीचे ऐसे छोटी सी जगह हुई होती है, उस जगह में हम सामान रखते हैं, उसको बोला जाता है, यानी कि छत के नीचे की जो जगह होती है उसको बोला जाता है, कमरे या छत के नीचे की जगह को। और देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, देखो अल्टा। अल्टा मीन्स बलि वेदी या फिर पूजा की वेदी, बलि वेदी या फिर पूजा वेदी, जहां पर पूजा की जाती है।
तो यही क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को। द नेशनल वार मेमोरियल इज डैश टू आवर आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो हमारी सशस्त्र सेनाओं को डैश है, कैसे है। ऑप्शन नंबर ए देखो, इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मीन्स लिखना या फिर खोदना, किस पर, पत्थर पर, पत्थर पर लिखना या फिर खोदना, उसके सेंस में इसको यूज किया जाता है। और डेडिकेटेड किसको बोलते हैं हम, समर्पित होना किसी के प्रति, या फिर किसी चीज को समर्पित करना किसी चीज के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति। ऑप्शन नंबर सी है देखो, हॉनर्ड किसको बोलते हैं हम, आदर या सम्मान को, आदर या फिर सम्मान को। और ऑप्शन नंबर डी है देखो, डेवोटेड। डेवोटेड किसको बोलते हैं हम, किसी के प्रति जो प्रेम होता है उसको, किसी के प्रति प्रेम को, या फिर किसी काम के प्रति समर्पित, काम के प्रति समर्पित, पूर्णतः समर्पित उसको बोला जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। यानी कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो हमारी सेनाओं को समर्पित है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 को। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है हमें, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी कि भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा डैश है, क्या है। देखो क्रिएटर, क्रिएटर किसको बोलते हैं हम, क्रिएटर बोलते हैं हम सृजनकर्ता को, सृजनकर्ता यानी कि जो कोई नई चीज बनाता है उसको बोलते हैं, नई चीज क्रिएट करता है उसको बोलते हैं क्रिएटर। जैसे कुछ भी नया बनाया, कुछ भी मार्केट में नया आया तो उसके लिए हमें बोला जाता है इसको क्रिएटर को। और ऑप्शन नंबर बी है देखो, प्रोड्यूसर। इट मीन्स उत्पादन करना, किसके द्वारा, किसी भी देश के द्वारा या फिर व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी कंपनी द्वारा क्या करना, उत्पादन करना। और ये कोई वर्ड होता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है मैन्युफैक्चर। इट मीन्स निर्माण करना, क्या करना, निर्माण करना। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, किसका, कॉटन का। मैन्युफैक्चर होता है निर्माण करना, कैसे निर्माण करना, जो रॉ मटेरियल होता है उससे जो चीजें बनती है उसको बोलते हैं, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट को बोला जाता है, उसके लिए मैन्युफैक्चर का यूज किया जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 को। द ओनर ऑफ द हाउस वाज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन। देखो 2 बार लेटिंग लिख दिया, इसको मत पढ़ो। लेटिंग इन स्ट्रेंजर, यानी कि अभी हम इसका हिंदी देखते हैं। घर का मालिक चौकीदार पर डैश था। लेटिन का मतलब होता है किसी से मिलना या फिर किसी से बातचीत करना, यानी कि वो अजनबी से बातचीत करने के बाद में कैसा हो गया था मालिक उसके ऊपर में, तो हमें वो बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए है इंडलजेंट। इंडलजेंट किसको बोलते हैं हम, इच्छा, इच्छा पूर्ति करने वाला, यानी अपनी सभी इच्छाओं की जो पूर्ति करते हैं उसको बोला जाता है। तो ये तो इसमें करेक्ट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है देखो इम्पेशेंट। इम्पेशेंट किसको बोलते हैं हम, आतुर या फिर उतावला, आतुर या फिर उतावला, यानी कि जिसको जल्दी मची रहती है, जो वेट नहीं करता है उसको बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है देखो इंडिफरेंस किसको बोलते हैं हम, इंडिफरेंट बोलते हैं हम उदासीन को, इंडिफरेंट उदासीन, यानी कि जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु पसंद ना आए, जो अकेला रहना पसंद करे उसको बोला जाता है। और देखो इंडिग्नेंट किसको बोलते हैं हम, जो बहुत ज्यादा क्रोध हो जाए किसी चीज के कारण उसको बोला जाता है, क्रोध या फिर रुष्ट हो जाए, लेकिन किसके कारण, किसी चीज के कारण। तो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑनर किसकी वजह से क्रोध में हो गया था, क्रोध क्यों हो गया था, वो वॉचमैन के ऊपर लेट इन, यानी कि बात करने के लिए या फिर मिलने के लिए किससे, अजनबी से। लेटिन होता है किसी से मिलना या फिर बातें करना। अभी हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। शी गॉट a lucrative job of a translator because she was dash in French। अभी हमें इसे बताना है, उसे अनुवादक की अच्छी नौकरी मिली
बिकॉज क्योंकि सी वॉच वह था डैश इन फ्रेंच, कैसा था वो फ्रेंच में, वो हमको बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए है सफिशेंट। सफिशेंट किसको बोलते हैं हम, पर्याप्त हो, इनफ हो, कोई भी चीज उसको बोला जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु की मात्रा सफिशेंट है यानी पर्याप्त मात्रा में है। देखो इफिशिएंट किसको बोलते हैं हम, इफिशिएंट बोलते हैं हम कार्यकुशल व्यक्ति को, जो किसी काम को करने में कुशल हो। और इसके साथ में भी कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है, इसके साथ में कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है देखो डिफिशिएंट। डिफिशिएंट किसको बोलते हैं हम, अपर्याप्त या फिर कमी किसी भी वस्तु की। और ऑप्शन नंबर डी है देखो प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट किसको बोलते हैं हम, निपुण को, किसी चीज में निपुण हो या फिर वो कुशल हो, दक्ष हो। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। जैसे सी गॉट ए ल्यूक्रेटिव जॉब ऑफ ए ट्रांसलेटर बिकॉज सी वाज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, वो फ्रेंच में कैसी थी, निपुण थी या फिर दक्ष थी। और इफिशिएंट होता है किसी कार्य में कुशल होना, नॉट इन द सेंस ऑफ किसी भी लैंग्वेज उसमें। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। द शिप सेल्ड स्मूथली ओइंग टू विंड्स, यानी कि अनुकूल हवाओं के कारण जहाज कैसा चल रहा था। तो वो हमको बताना है, आसानी से चल रहा था, लेकिन किसकी अभी हमें इसमें मीनिंग भरनी है। देखो ऑप्शन नंबर ए है टर्बुलेंट। किसको बोलते हैं हम, टर्बुलेंट बोलते हैं हम हंगामा या फिर अशांति को बोला जाता है, उथल पुथल मची रहती है उसको बोला जाता है। और देख टेम्पेस्चुअस किसको बोलते हैं हम, टेम्पेस्चुअस बोलते हैं हम समय या संबंध, कैसे गुजर रहे हो, कठिनाइयों से होकर। जैसे हर टेम्पेचुअस मैरिड एंडेड इन डिवोर्स, यानी कि जो उसकी कठिनाइयों भरी शादी थी वो डिवोर्स के बाद में समाप्त हो गई, या फिर डिवोर्स में जाके समाप्त हुई, डिवोर्स पर जाकर समाप्त हुई। तो समय या फिर संबंध के सेंस में, यानी कठिनाइयों भरा समय या फिर कठिनाइयों भरे संबंध, उसमें यूज किया जाता है जब ऐसे समय और संबंध के रूप में इसको यूज किया जाएगा। दूसरा इसी को मौसम के सेंस में यूज किया जाए तो मौसम के सेंस में कैसा होता है, तेज आंधी या तूफान से भरा, तेज आंधी या फिर तूफान से भरा मौसम, उसके सेंस में इसको यूज किया जाता है, हवा समुद्र कुछ भी हो। देखो फेवरेबल किसको बोलते हैं हम, फेवरेबल बोलते हैं अनुकूल। अनुकूल यानी कोई भी चीज अनुकूल, लेकिन एज ए मौसम के रूप में यूज करेंगे इसको, तो मौसम के रूप में इसका सेंस क्या होता है, उपयुक्त, उपयुक्त या फिर सहायक या फिर अनुकूल, कुछ भी आप बोल सकते हो। और देखो बॉइस्टरस किसको बोलते हैं हम, बॉइस्टरस बोलते हैं हम व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा, उद्यमी, उद्यमी या फिर शोरगुल भरा। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिप सेल्ड यानी कि शिप सेल कर रहा था, यानी कि जहाज चल रहा था, कैसे, स्मूथली, आसानी से चल रहा था। वो आसानी से कब चलेगा, जब बिल्कुल मौसम कैसा होगा, उपयुक्त होगा या फिर सहायक होगा उसके लिए, तो ही वो चलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है आ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोर इफेक्टिव देन वन विच इज बाबोस, यानी कि संक्षिप्त भाषण लंबे भाषण से डैश होता है, क्या होता है। देखो कैसा भाषण लंबे भाषण से ज्यादा होता है, मैंने उसको हिंदी में पूरा ही बोल दिया था। ऑप्शन नंबर ए देखो लैकोनिक। लैकोनिक किसको बोलते हैं हम, संक्षिप्त, बहुत कम शब्दों में कही गई बात, उसको बोला जाता है। सलन किसको बोलते हैं हम, सलन बोलते हैं हम चिड़चिड़ा, कैसा, चिड़चिड़ा या फिर उदासी भरा, उदासी से भरा हुआ। और देखो लेंथी किसको बोलते हैं हम, जो बहुत ज्यादा लंबा हो। और सली किसको बोलते हैं हम, सली बोलते हैं हम जो अनफ्रेंडली हो, कैसा, अनफ्रेंडली हो या फिर रूड हो, यानी कि रूखा या फिर
अदोस्ताना व्यवहार करे उसको बोला जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। ए लैकोनिक स्पीच यानी कि जो एक संक्षिप्त भाषण होता है, इस सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से मोर इफेक्टिव ज़्यादा प्रभावशाली होता है देन वन विच यानी कि जो इज बबोस, जो शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करके बोला जाता है उसको बबोस होता है शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। देखो ऑप्शन नंबर 20, वो क्वेश्चन नंबर 22 बताना है हमें। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ बोथ टी एंड कॉफ़ी बट प्रिफर द डैश, यानी कि मैं कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करता हूँ लेकिन डैश को पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ? देखो लेटा, लेटा किसको बोलते हैं हम? टू में जो सबसे बाद का हो, यानी कि बाद का। लास्ट किसको बोलते हैं? जब दो से ज़्यादा हो, यानी कि दो से ज़्यादा हो और उसमें क्या हो, सबसे लास्ट का हो यानी कि सबसे बाद का हो, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। लीस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका कोई मतलब नहीं है। और लेटर किसको बोलते हैं हम? बाद का, लेकिन किसके बाद का? समय के सेंस में बाद का। जैसे सी यू लेटर यानी कि बाद में मिलते हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैं दोनों को पसंद करता हूँ लेकिन बाद वाले को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है, इन द कोर्ट ऑफ गॉड वी विल जज्ड वाई आवर एक्शन एंड डैश। अभी हमें इसमें बताना है क्या आएगा, भगवान की अदालत में। इसका हिंदी क्या होगा, भगवान की अदालत में हमें हमारे कर्मों और डैश से आका जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए है स्टीडस। स्टीडस किसको बोलते हैं हम? घोड़े को बोलते हैं, जो घोड़े होते हैं उनको। तो इसका बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया। ब्लड किसको बोलते हैं हम? खून बहाना। क्या करना? खून बहाना। और देखो ग्लीड्स किसको बोलते हैं हम? अंगारों को बोलते हैं, जो अंगारे होते हैं ना उनको बोला जाता है। और डिड्स किसको बोलते हैं हम? कर्मों को। तो भगवान के जो कोर्ट है उसमें हमें कैसे जज किया जाएगा? हमारे एक्शन एंड डिड्स की वजह से, यानी कि कर्मों और कार्मों की वजह से जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही इज अ मैन ऑफ डैश, वह डैश का आदमी है। कैसा आदमी है? देखो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं हम? प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य को। और देखो ऑप्शन नंबर बी एफर्ट्स। एफर्ट्स किसको बोलते हैं हम? प्रयास को। ऑप्शन नंबर सी है देखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं हम? सिद्धांत को, टेनेट्स, सिद्धांत को। और ऑप्शन नंबर डी देखो इंथुजिएजम। इंथुजिएजम किसको बोलते हैं हम? उल्लास या फिर उमंग को। जैसे इतनी ज़्यादा उमंग या उल्लास जो किसी से जाकर मिलना चाहता हो या फिर किसी में जाकर मिलना चाहता हो उसको बोला जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वह सिद्धांतों का आदमी है। देखो प्रिंसिपल PAL और PLE, ये बहुत बार, देखो जब मैंने 2020 का प्री दिया था तो 2020 की प्री में देखना आपको ये वर्ड आया होगा, उसमें इसमें एक सिनोनिम पूछा था और मैंने वो रॉन्ग किया था, जल्दी की वजह से एग्जाम में पता नहीं चलता। प्रिंसिपल को मैंने इसका यही आंसर कर दिया था, प्रधानाचार्य को टीचर कर दिया था, लेकिन उसमें था प्रिंसिपल, सिद्धांत, टेनेट, TENET। टेनेट भी क्या होता है? सिद्धांत होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के, व्यक्ति के या फिर समाज के सिद्धांत। देखो ऑप्शन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 25 है, गॉड हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बींग्स एंड डैश देम विथ सर्टेन क्वालिटीज, यानी कि भगवान ने सभी मनुष्यों को बनाया है और उन्हें गुणों से डैश किया है। क्या किया है? देखो ऑप्शन नंबर ए है डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड मीन्स अस्वीकार करना, किसको? किसी भी व्यक्ति को या फिर उसकी वस्तु को। अस्वीकार करना किसको? व्यक्ति को या फिर वस्तु को, व्यक्ति या फिर वस्तु, या फिर वस्तु या फिर व्यक्ति को अस्वीकार करना। और देखो रिजेक्टेड क्या होता है? रिजेक्टेड होता है ठुकराना, किसी भी मांग को या फिर किसी भी व्यक्ति को ठुकराना या फिर किसी भी चीज को ठुकराना, तो उसके सेंस में इसको यूज किया जाता है। और बेस्टेड किसको बोलते हैं हम? प्रदान करना या फिर देना। और अनकवर्ड किसको बोलते हैं हम? उजागर करना। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ में हमेशा विथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, एज ए फिक्स प्रपोजिशन है ये।
यानी कि भगवान ने सभी मनुष्यों को बनाया है और उन्हें कुछ गुणों से उन्हें कुछ गुण भी प्रदान किए, पर उन्हें कुछ गुणों को से सुसज्जित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अभी इसका आंसर आपको बताना है। शायद से ये उसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, लास्ट में दिखेगा नहीं, लेकिन इसमें कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? ए बी सी दिख रहा है इसमें। तो इसमें से ही एक राइट आंसर है इसका। तो आप बताना, और कमेंट में आप मेरे को ये भी बताना, कुछ गलती हुई हो तो उनको भी बताना। बार बार मैं थोड़ा रुक गया था तो वो मेरी थोड़ी गलती थी। लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फिल इन द ब्लैंक का, और आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। और आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आप बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस नाइट एंड कीप ऑन, और पढ़ाई करते रहो।